हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स बुक से चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। तो पहले मैं कुछ बेसिक बातें बता देते हैं। ये जो चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर दो चैप्टर आते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और चैप्टर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसके बाद हम वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग बेसिक चार्ज के बारे में जानेंगे, चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे और एक छोटा सा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग कहते किसे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग ऐसे चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं जो रेस्ट पर होते हैं, यानी जो मोशन में नहीं होते, एक जगह स्थिर होते हैं। वैसे चार्जेस की स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग है चार्ज। यहाँ चार्ज की डिफिनेशन लिखा हुआ है, देखते हैं। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मास के साथ एसोसिएटेड है, जिसके कारण वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फील्ड में या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैं क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, देखिए। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मास के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप चाहें कि चार्ज प्रेजेंट हो बिना मास के, तो वो पॉसिबल नहीं है। चार्ज जब भी प्रेजेंट होगा तो मास के साथ ही प्रेजेंट होगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो मास के साथ ही जुड़ी हुई होती है। बिना मास के चार्ज नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे। तो क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मास ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। कहाँ पे? इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप याद रखेंगे। तो अब नेक्स्ट लाइन क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं। कौन कौन से? पहला पॉजिटिव, जिसका एग्जाम्पल है प्रोटॉन, याद रखेंगे आप। दूसरा चार्ज नेगेटिव, जिसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन, ये भी आप याद रखेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती है। हम लोग चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। चार्ज अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वही अगर एक सिंगल प्रोटॉन पे बात करें चार्ज की, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस यहाँ जो माइनस है यहाँ हम लोग प्लस लगा देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। पहला प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ये तो आपको पता होगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, that is total charge on a body is the algebraic sum of all charges present on a body। चार्ज जो है वो एडिटिव नेचर का होता है। यानी अभी मैं एक स्लाइड ले रहा हूँ, ब्लैंक स्लाइड, यहाँ पे समझाते हैं। मान लीजिए ये कोई बॉडी है और इस पे पहले से +4e का चार्ज है। e का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है केवल उसका मैग्नीट्यूड, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी बॉडी पे अगर इतना चार्ज है और हमने उस पर ऊपर से -2e का चार्ज दे दिया, तो इस पर टोटल चार्ज क्या होगा? तो चार्ज के एडिटिव नेचर की वजह से हम इसे जोड़ सकते हैं। सिंपल इसे हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2e। तो इस पर 2e का चार्ज होगा। e का मतलब मैंने आपको बता दिया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है।
थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखते हैं, चार्ज ऑन अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहा है कि किसी बॉडी पे चार्ज जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी अगर ये कोई एक बॉडी है, पहले आप ये समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। अभी हमने आपको बताया, ये आप याद रखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना चार्ज होता है। ये नेगेटिव होता है, लेकिन हम लोग केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसे अभी डिस्कार्ड करेंगे। आप केवल इतना याद रखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज है, लेट से इस बॉडी पे क्यू चार्ज है, ठीक है, तो वो क्यू चार्ज जो होगा ना, वो इसी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी कि हम लोग क्यू को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ई इतना तो लिख दिया यहाँ पे ई, और इसी का इंटीग्रल मल्टीपल, तो इंटीजर को हम लोग यहाँ पे एन से डिनोट करते हैं, और एन क्या हो जाएगा, एन यहाँ पे इंटीजर है, एन बिलोंग्स टू जेड। एन यहाँ पे एक इंटीजर है, जेड का मतलब इंटीजर होता है, और ये बिलोंग्स टू का साइन है, एन बिलोंग्स टू जेड। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी भी बॉडी पे जो जितना भी टोटल चार्ज होगा ना, वो एक इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी कि अगर हम कहें कि इस पे 4e का चार्ज है, ठीक है, तो आपको तो ये तो पता है कि ये जो e है ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और आगे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि ये एक इंटीजर है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल जो है 4, ये टोटल चार्ज इतना है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। ई क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज, तो सॉरी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और अगर उसे एन से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीजर से, तो वो इस बॉडी का टोटल चार्ज हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी पे 1.5 ई का चार्ज नहीं हो सकता। जब भी होगा तो यहाँ ई के आगे इंटीजर होगा, इंटीजर। 1.5 इंटीजर नहीं है, इंटीजर का मतलब -1, 1, 2, 0, -4, ऐसे ही बहुत सारे इंटीजर। तो 1.5 एक इंटीजर नहीं है, तो किसी भी बॉडी पे 1.5 चार्ज नहीं हो सकता, 2.7 चार्ज नहीं हो सकता। सिंपल आप ये ध्यान ये रखेंगे कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर एक बॉडी का टोटल चार्ज को एक्सप्रेस करना है इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इसमें हम लोग कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीजर, जितना जो जैसे मतलब 4 मल्टीप्लाई करने पे इतना पे ये इस बॉडी के टोटल चार्ज के बराबर आ रहा है। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई, यानी Q टोटल चार्ज ऑन बॉडी, E चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एंड N बिलोंग्स टू इंटीजर। फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज। चार्ज इन इनवेरिएबल इन नेचर, दैट इज चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। इसे समझते हैं। आपको पता है कि कोई भी बॉडी है, वो मास अगर m मास का है, अगर ये रेस्ट पर है, हम इसे रेस्ट पर मान रहे हैं, और रेस्ट पर इसका मास m है, अगर यही बॉडी किसी वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी के साथ चलने लगे, तो इसकी जो मास है इसमें चेंजेस आएंगे। तो ये इसका मास अब m डैश रहेगा, क्योंकि ये अभी मोशन में है। तो आप देख रहे हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मास कुछ और है, और मोशन में है तो उसका मास कुछ और है, ठीक है। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। अगर किसी बॉडी पे Q चार्ज है और वो रेस्ट पर है, तो या फिर वो वही बॉडी मोशन में है, तो भी उसके पास Q ही चार्ज होंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है और उसके पास Q चार्ज है, और कुछ समय बाद अगर वो बॉडी मोशन में हो जाता है, फिर भी उसके पास Q चार्ज ही रहेंगे।
यही है यहाँ पे इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज। चार्ज इन इनवेरिएबल इन नेचर, दैट इज द चार्ज ऑन द बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। अब ये नेक्स्ट हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसे समझते हैं। ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। ये क्या कर रहा है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई एक सिस्टम है, हमने एक सिस्टम मान लिया, तो इस सिस्टम में से जो टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज, वो हमेशा फिक्स रहेंगे। टोटल चार्ज जो है ये हमेशा फिक्स रहते हैं, यानी कि हम चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल नोट है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर किसी बॉडी के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर एक बॉडी है और हमने ऊपर से इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, हम ये देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग में कि कैसे इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। अगर हमने उस पर ऊपर से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो वो बॉडी जो है नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर वो बॉडी, अगर इसी बॉडी में से हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए और प्रोटॉन ज़्यादा हो गए इस पर, तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये तो आपको पता है कि बॉडी पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन ही होंगे। अगर इसमें से हमने मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गए, जिसकी वजह से ये जो बॉडी है पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर इसी बॉडी पे हम ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और 10 प्रोटॉन का भी चार्ज है, यानी कि ये बॉडी न्यूट्रल कंडीशन में है। अगर ऊपर से हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन डालते हैं, लेट्स से 2 इलेक्ट्रॉन इस पर डालते हैं, तो क्या होगा कि इस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस हो जाएंगे और एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 में, इसके आगे के हेडिंग के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।